आगरमालवा की सुसनेर सभा सीट पर जहां दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस चुनावी प्रचार में लगे हैं, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इतिहास दोहराने की तैयारी में लगा हुआ है। सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से बागी होकर जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू पाटीदार मैदान में उतरे हैं, जहां क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा विशाल रैली जनसंपर्क किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जीतू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए। इस बीच हमारे संवाददाता निर्दलीय प्रत्याशी जीतू पाटीदार से चर्चा की, जहां उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। नमस्कार, आज हमारे साथ में कांग्रेस से बागी हुए जीतू पाटीदार खड़े हुए हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का इनका सुसनेर विधानसभा में माहौल देखने को मिल रहा है और क्या ये इनकी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, ये किस कारण से खड़े हुए हैं और क्यों हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं। जी जितेंद्र जी, बताएं कि आप किस प्रकार से खड़े हुए हैं निर्दलीय। इस सुसनेर विधानसभा में मैं कांग्रेस से बागी हुआ हूँ, लेकिन इस विधानसभा में जैसे मैंने पूरे हर दौरे किए हैं पूरी विधानसभा के, गांव-गांव जाकर लोगों से मेरा सीधा संपर्क रहा है। और ऐसा नहीं, संपर्क मेरा पूरा परिवार का भी रहा। राजनीति में हम नए नहीं हैं। पापा भी यहाँ से जनपद अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यहाँ से सीधे तौर पर सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी जनपद से लेकर हमने ज़िला में इस क्षेत्र का विकास भी किया है। तो आज निर्दलीय का जो मन बना है वो मेरा मन नहीं बना, यहाँ की जो जनता जनार्दन ने उनका जो मन बना, उस मन के उनके विचार रहे हैं कि नहीं, आपको निर्दलीय उतरना पड़ेगा। उनके आशीर्वाद के रूप में लेकर मैं निर्दलीय उतरा हूँ और जनता के फैसले से मैं निर्दलीय उतरा हूँ। जैसा कि देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से राणा विक्रम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी से भैरव सिंह जी परिहार हैं, इनके दोनों के बीच में आपका मुकाबला कैसा देखते हैं आप? दोनों से मुकाबला, मेरा सीधा मुकाबला है, दोनों दल से नहीं है। मेरा सीधा मुकाबला जो मेरे सहयोग कर रहे हैं, सीधा जो जनता ने मोड़ बनाया है, इस बार दोनों दलों को जनता ने नकार दिया है और अपने मन ही मन उन्होंने मोड़ बना लिया है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना है। जैसा कि युवाओं के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, किसानों के लिए मुद्दे हैं, एक तरफ कुंडालिया जो डैम बना है, इसके लिए भी गाँव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, किसी को मुआवजा मिला है, किसी को नहीं मिला है। इसके लिए आपका क्या कदम रहेगा, क्या उठाएंगे? बिल्कुल, यहाँ के पिछली बार जैसे सोयाबीन, अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसलें खराब हुई थी, वो भी किसान भाई यहाँ से उनको मुआवजा नहीं मिला है, वो भी वंचित रह चुके हैं। और बहुत सारे गांव कुंडालिया वृहद परियोजना की जो नहर जल योजना है, तो गांव-गांव तक बहुत सारे गांव ऐसे छूटे हुए जहां तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो हमारी प्राथमिकता ये भी है कि उन गांवों में, छूटे गांवों में नहर का जो जल है वो पहुंचाना है। हमारी बहुत सारी ऐसी प्राथमिकता है, मजदूर वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, माता बहनें। और इस सुसनेर विधानसभा को भय मुक्त भी हमको बनाना, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। और सारे विकास को लेकर हम सदन में इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे। आपको क्या लगता है, आपके सामने दो दलों की चुनौतियां हैं, इससे बढ़कर के कहीं ना कहीं निर्दलीय 2018 की तरह आप पुनः जीत हासिल करेंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं, गांव-गांव में जन समर्थन मिल रहा है, लोग घंटों खड़े भी रहते हैं। उनको एक उम्मीद है, जो मैं समय देता हूँ उस समय के बाद भी मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं हर जिस गाँव में जाता हूँ वहाँ संपर्क करता हूँ। मेरी सोच ऐसी है कि गाँव का अंतिम घर जो पूरे गांव से चाहे वो 500 मीटर दूर है, उस घर तक भी, एक अकेले घर तक भी मैं जाने की कोशिश करता हूं। उस घर भी मैं संपर्क बनाने की कोशिश करता हूं। एक घर भी मैं जनसंपर्क डोर टू डोर कर रहा हूं, एक घर भी नहीं छोड़ता हूं। तो ये कहीं ना कहीं मैं जो समय देता हूं तो वो 1-2 घंटे लेट हो जाता है। उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे मेरा वेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्साह है, ऊर्जा है उनमें, और ये उनको भी लग रहा है कि इस बार जीतू को जिताना है। जी, हमारे साथ में ये निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से बागी हुए जितेंद्र जी पाटीदार थे, जिनसे हमने चर्चा की और जाना कि किस प्रकार का उनका माहौल क्षेत्र में चल रहा है। एशियन भारत आगरमालवा से प्रदीप चौबे।